मैं बात पूरी करूं। सालबा से जब ज़कात मांगी तो सर पकड़ के बैठ गया, सर पकड़ के बैठ गया। भाई बहुत ज़कात हो गई, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तो यार एक तरह का टैक्स है यार, ये तो एक तरह का भाई तावान है। और भाई मैं क्यों दूं? ये तो यार बहुत मुझसे डिमांड की जा रही है। मगर उसे पता नहीं था कि मुस्तफ़ा ही की बदौलत, उन्हीं की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है। अब अगर मांगा भी जा रहा है भाई तो तुझको देने में परेशानी क्या है? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपके खाते में अगर कोई 1 लाख डलवा दे तो 2,500 वापस करने में 1 साल के बाद परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप तो दुआ करो मौला तू मुझे अमीर बना दे, और मेरे परवरदिगार तू तो मुझे इतना अमीर बना दे कि अपनी बस्ती के सारे गरीबों की किफालत में तने तनहा कर जाऊं। और ज़कात से इनकार कर दिया, इनकार किया। सहाबा वापस आए, अर्ज किया रसूलल्लाह वो तो ज़कात देने मना कर रहा है, वो तो टैक्स बता रहा है। या रसूलल्लाह वो तो कह रहा एक तरह का तावान है। यार ये तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया गया है। मेरे नबी ने फरमाया ओ सहाबा मैंने मना किया था, माल की दुआ ना करा तुझे हलाक करा देगा। माल ने इसे हलाक कर दिया। मना किया था मैंने, माल की दुआ ना करा, लेकिन ना माना, इसके माल ने इसे हलाक कर दिया। ये लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी की बारगाह में माल देने से इनकार कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया इसे माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया। सालबा ने कुछ देर के बाद दिमाग पर जोर डाला और सोचा ये मैंने क्या किया? नबी की बदौलत तो मैं अमीर हुआ था, नबी की दुआ के सदक़े में तो अल्लाह ने मुझे माल दिया था, और मैंने ज़कात देने से नबी को ही मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो ये सारा माल ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी लाठी पड़े मैं फिर गुर्बत व मुफलिसी में चला जाऊँ और मैदान महशर में मैं जवाब क्या दूंगा। इसको पशेमानी हुई। फिर इसने मालूम है क्या किया? अपना सारा माल का हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद में ज़कात का माल इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में पता इसने क्या किया लोगों? इसने सारा माल इकट्ठा करके नबी की बारगाह में ले आया, और लाने के बाद में कहने लगा या रसूलल्लाह मैं उस वक्त थोड़ा सा भटक गया था, या रसूलल्लाह मैंने उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन मैं माल लेकर के आया हूँ आका, मैं सारा हिसाब लेकर के आया हूँ, या रसूलल्लाह मेरा ज़कात का माल कबूल फरमाने। अब मेरे नबी ने फरमाया सुन, तू क्या समझता था कि तेरे माल के हम मोहताज हैं? तू क्या समझता था तेरे माल से हम तुझसे टैक्स ले रहे? तूने मना कर दिया। अपना माल अब अपने पास रख, मोहम्मद को नहीं चाहिए। लोगों अल्लाह ने ये मोहलत दी है, अगर तौबा की तो ये भी उसकी गनीमत है, वरना कभी कभी तो मौका ऐसा भी आएगा कि तौबा की मोहलत ही नहीं मिलेगी। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। हाँ अभी मोहलत है, जवानी है मोहलत है, लोगों तुम्हारे पास जिंदगी है मोहलत है, सांसें हैं मोहलत है। अगर तुम्हें मौत का फरिश्ता देख लिया ना तो मौत का फरिश्ता देखने के बाद में अब तुम चाहोगे हम तौबा कर लें, अब तुम चाहोगे काश दुनिया में एक बार मौला तू हमें मोहलत दे दे। ए मेरे परवरदिगार इस मौत के फरिश्ते को एक बार तो तू वापस बुला ले। ए मेरे रब तू इस मौत के फरिश्ते को एक बार वापस बुला ले, फिर मैं कभी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। ए मौला मैं कभी किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, मेरी दोस्ती होगी तो सिर्फ तुझसे होगी, मेरी तवज्जो होगी तो तेरी तरफ होगी, मेरे सजदे होंगे तो तेरे तरफ होंगे, मेरी इबादत होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी सुबह होगी तो तेरे लिए होगी, मेरी शाम होगी तो तेरे लिए होगी। ए मेरे मौला इस मौत के फरिश्ते को वापस बुला ले, मगर मौत का फरिश्ता पैगाम सुना रहा होगा वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। ओ लोगों अब एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने जब मोहलत दी थी तो तूने तौबा नहीं की, अब मोहलत उठा ली है, अब ना तौबा कबूल है न तौबा कर सकता है। मोहलत अगर दी है तो इसका फायदा उठाओ, और अगर मोहलत उठा ली अल्लाह ने तो फिर तौबा कबूल भी नहीं है और फिर तौबा कर भी नहीं सकते। मोहलत दी है ये गनीमत, अल्लाह मोहलत दी है ये गनीमत। मेरे भाई सालबा को मेरे नबी ने मना फरमा दिया, तेरी मोहलत खत्म हो गई, तेरी मोहलत
खत्म हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए, ले जा अपना माल। सालबा नजर को झुकाए, निगाह को झुकाए, अपना माल वापस लाया। अब मुझे बताओ ये किस काम का माल है कि जब अल्लाह के रसूल ने धिक्कार दिया तो मेरे भाई मुझे बताओ ये माल किस काम का। ओ लोगों, बड़ा परेशान, बड़ा परेशान। काफी दिन के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना आ गया। खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे नबी के जाहिरी विसाल के बाद हजरत अबू बकर हो गए, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर हो गए। ओ जलसे में आने वाला, हजरत अबू बकर के जमाने में ज़कात की बकरियां लेकर के आया। सालबा लाने के बाद मेरे अबू बकर की बारगाह में खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर ज़कात लेकर के आया हूं, मेरी ज़कात कबूल फरमाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, सालबा तेरे माल को जब मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया तो अबू बकर भी कबूल नहीं करेगा। मोहलत ले ली अल्लाह ने, बताओ मुझे किस काम की। मोहलत उठा ली, अब बताओ किस काम की ये बकरियां। हजरत उमर के ज़माने में लेकर के आया। हजरत उमर ने भी मना फरमा दिया कि जब नबी ने कबूल नहीं किया, जब हजरत अबू बकर ने कबूल नहीं किया तो उमर कौन होता है तेरे माल को कबूल करने वाला। वो लोगों, अल्लाह ने अगर माल दिया है ना तो ज़कात निकाला करो, अगर अल्लाह ने माल दिया है ना तो हिसाब लगा के निकालो। अपने बच्चों के चक्कर में ना रह जाया करो। घर के अगर तुम मुखिया हो, मालिक हो, घर का जो मेन आदमी होता है ना उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिसाब लगा कर ज़कात निकाले। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, वो पवित्र रमजान का महीना कि जिसमें अगर एक सिक्का खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 70 गुना बढ़ा के उसका अजर अता फरमाएगा। लोगों, अगर ज़कात देना ही है ना तो इस रमजान से हिसाब लगा लो। जलसे में आने वालों कसम खा के उठो, अब कुछ दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। हर साल रमजान से रमजान ज़कात निकाल दिया करो। अब रमजान शरीफ आए ना तो हिसाब लगा के पूरे घर का जितना भी जेवर हो उसका, जितना भी माल हो उसका, जितना भी दौलत है उसका, जितना भी रुपया पैसा है उसका हिसाब लगा के इस रमजान में ज़कात निकालना और फिर अगला रमजान आए तो फिर निकालना। निकालोगे ना तो हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। सारे लोग बोल दो, कुछ लोग अब भी मेरे भाई मुझसे तो चोरी कर सकते हो, अल्लाह से कैसे चोरी करोगे? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद ज़कात नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात निकालेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज़कात के बारे में तो इनको बड़ी मुश्किल से मैंने बताया और यहाँ तक लाया, और हजरत फरमाने उश्र के बारे में ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बात सही है मेरे भाई, ये तकरीर ऐसी हो सकता है आपको मज़ा कम आया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मरने के बाद तुम्हें कब्र में मज़ा आएगा इस तकरीर को सुन के। अगर आपने अमल कर लिया तो मरने के बाद तुम्हें तुम्हारी कब्र में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठ लो, अगर सुनना चाहते हो तो बस 5 मिनट और मेरी तकरीर सुन लो। मैं तो खुद आपसे ज़्यादा थका हुआ हूँ मेरे भाइयों। 2.5 महीने हो गए लगातार तकरीर करते करते, और कभी कभी तो 2 तकरीर आज तो एक जगह दिन में भी करी है और अब रात में। समझ रहे हैं, मैं तुमसे ज़्यादा थका हुआ हूँ। रोज़ाना तकरीरें, रोज़ाना प्रोग्राम, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों कुछ पैगाम दे जाऊँ। मेरी तकरीर जितनी देर मुझे बोलना थी मैं बोल लिया। मेरी तकरीर हो गई तकरीबन 1.25 घंटा, लेकिन मैं 5 मिनट और बोल दूँ ताकि ये बड़ी काम की बात है जो मैं आपको बता करके चला। सैयद साहब भी देखिए फरमाइश कर रहे हैं, माशाल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं सैयद साहब, और ये हजरत का करम है, नवाजिश है, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, ज़कात ज़रूर निकालेंगे इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी वादा कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगी। और जब हम ज़कात निकालें तो दें किसे, ये भी मैं बता दूँ, दें किसे? तो सबसे पहले अगर तेरे रिश्तेदार में, तेरे करीबी में अगर कोई गरीब है तो सबसे पहला हक उसका है। समझ गए भाई? लेकिन उसूल व फुरू को नहीं दे सकते, यानी जिससे तुम पैदा हो, जो तुमसे पैदा हो, उसे नहीं दे सकते। दादा दादी, बाप माँ, ठीक है, इन्हें नहीं दे सकते। बेटा बेटी, पोता पोती,
ये तुमसे पैदा हैं और तुम दादा दादी माँ बाप से, इन्हें नहीं दे सकते। बाकी तेरे खानदान, तेरे रिश्तेदारी में, तेरे जो करीबियों में, ज्यादा करीबियों में जो तेरे गरीब है, सबसे पहला हक उसका है। और ये जरूरी नहीं है कि उसे ये बताकर दिया जाए ये ज़कात है भाई ना, नियत कर ले ये ज़कात का माल है, उसे चुपके से दे दे, उसे बताना जरूरी नहीं है ये ज़कात है। अगर वो उसका मुस्तहिक है, बताना जरूरी नहीं है, तू नियत कर ले ये ज़कात का माल है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? मदारिस से, इसके बाद फिर मदारिस इस्लामिया जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उस मदरसों में दो, इसलिए कि तुम्हारी ज़कात के पैसे से डबल काम होगा। एक तो ज़कात निकलेगी, दूसरा मदरसे का काम आगे बढ़ेगा। और एक हिस्सा रखा है अल्लाह ने तुम्हारी खेती में, जिसको कहा जाता उश्र। असल में ये अशर 10वें हिस्से को बोलते हैं। ये उश्र क्या था? खेती में जो पैदा होता है उसका 10वां हिस्सा था। 10 क्विंटल में 1 क्विंटल, ठीक है। लेकिन चूंकि अब दवाएं बहुत लगती हैं, पानियां बहुत सब मोल के हैं, पहले तो सब बारिश के पानी से खेती हो जाती थी, ये सल्फर, जायम, डाया, यूरिया ये सब नहीं था। अब बहुत ज्यादा खर्चा खेती में आ रहा, तो इसलिए उलमा ने इसको 20वां हिस्सा कर दिया है। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल। गेहूं है, धान है, लाई है, गन्ना है, जो भी तेरी खेती का है, जो भी तेरी खेती का है, जैसे ही खेती कट के आए 20वां हिस्सा ईमानदारी के साथ निकाल दो, ये तुम्हारा उश्र है। व आतू हक़्क़हू यौमा हसादी। अल्लाह 8वें पारे में फरमाता है, जिस दिन खेती काटो उसी दिन उसका हक भी अदा कर दो। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन खेती काटो उस दिन उसका हक भी अदा कर दो। रमजान शरीफ में ज़कात निकालने का निज़ाम बना लो, बड़ा मजा आएगा, 70 गुना मिलेगा। और ज़कात निकालने से कभी भी माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ भाई, मैंने पहले दिन जब ज़कात पहली बार निकाली तो मेरी ज़कात सैकड़ों में निकली, 200, 400, 500 जो भी निकले, 600-700 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़कात उससे कितनी गुना ज़्यादा निकलती है, तो माल बढ़ा के घटा है ना। पहले सैकड़ों में निकलती थी, फिर हज़ारों में निकलने लगी, तो भाई माल तो बढ़ ही गया ना, है ना। और अल्लाह करेगा लाखों में भी निकलेगी, अल्लाह बरकत देता है। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबत इला आखिर। मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है कि अगर एक सिक्का अल्लाह की राह में खर्च करो तो उस दाने की तरह है जिसे ज़मीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने अल्लाह पैदा करता है। इसकी तरह है 700 गुना। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। और रमजान शरीफ आ रहा, इसमें रोजे मत छोड़ना। हाँ, बाद आदमी पहले रोजे को ना दवा की पुड़िया लेके जेब में डाल लेता और खाता फिरता, उससे को रोजा नहीं है तो कहता मौलाना बड़ी तबीयत खराब है। एक पुड़िया पूरे रमजान दिखाता फिरता, बड़ी तबीयत खराब है, बड़ी तबीयत खराब है। वो एक पुड़िया में पूरा रमजान निकाल दिया। और ईद का जब चांद का मौका आया तो ऐसे उलम उलम के चांद देखता है कि इससे बड़ा रोजादार कोई था ही ना। जो रोजा रखने वाला वो तो फिर भी सोच लेता चलो 29 रखे तो एक और सही, मगर जो रखता नहीं है ना, ये बड़ा उलम के चांद देखे कि इधर फोन करेगा, हजरात निकला का नहीं निकला, अगर नहीं निकला हो तो निकाल, कई समय का कई खबर मिल जाए निकल गया। और मेरे भाई, जहाँ 29 रखे हैं तो 30 भी रखना। हुक्म ये है चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के ईद करो। समझ रहे आप? तो रोजा तो रखेगा, चांद देख के जब इतना मोटा चांद नजर ना आ जाए, हल्का फुल्का तो नजरअंदाज कर दे, ना दिख रहा खूब। और जब ईद का है ना तो ईद का तो सही से दिख जाए। और मेरे भाइयों,
जब तक क्या चांद ना दिखे ये तस्दीक शरई ना हो जाए। अगर अब्र है तो तस्दीक शरई हो जाए, उससे पहले ईद ना करो। इसलिए कि अगर एक रोजा भी छूट गया ना, और मेरे भाइयों अगर एक रोजा भी छूट गया तो पूरी जिंदगी अगर रोजा रखते रहे और 1000 साल की उम्र पाई तो रमजान के एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। का बदला नहीं हो सकता जो रमजान शरीफ का तुमने छोड़ा है। अगर 1000 साल तक भी तुमने रोजा रखा तो ये है रमजान शरीफ का रोजा। और बहुत से लोग फ्री में छोड़ देते हैं, जरा सी तबीयत खराब हुई रोजा छोड़ दिया, धान लग रहे हैं रोजा छोड़ दिया, मेहनत लग रहा रोजा छोड़ दिया, न लगा मेहनत न लगा धान। ऐसा कारोबार जिससे इबादत में रुकावट आए वो कारोबार तो छोड़ने का हुक्म है, मगर उस कारोबार की वजह से इबादत छोड़ने का हुक्म नहीं। समझ लीजिए मसला। धान लग रहे हैं, मेरा मेहनत लग रहा, मेरा गन्ना कट रहा, मेरा ये हो रहा, रोजा छोड़ दिया। मत काट, कम काट ले, थोड़ा काट ले, कई दिन में काट ले, लेकिन रोजा छोड़ने का हुक्म नहीं है। और किसने कहा कि गन्ना काटने से और रोजा का ये करने से और वो करने से जो है साहब नहीं हो सकता। सहाबा ने रोजा रख के जंगें लड़ी है, जंगें। धान नहीं कट रहे हैं, जंग लड़ा करते थे और पूरा पूरा दिन जंग लड़ रहे हैं और शाम को इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं है, खाली एक खजूर चूस के इफ्तार कर लिया और उसी खजूर को चूस के सहर कर लिया। ये ईमान थे इन लोगों के। आज हमारे हालात क्या हो गए कि जरा से आपात में रोजा छोड़ देते। ओ मेरे भाई थकावट अगर है तो होने दे, सुबह को जल्दी से काम पे लग जा और ज्यादा तेज धूप होने से पहले पहले अपने काम से निपट जा। रोजे की हालत में भी काम कर सकता, हाँ अपने आप को ज्यादा हलाकत में न डाल, अपना काम कर ले सुबह सुबह ठंड ठंड के वक्त में और जलसे में आने वाला, लेकिन काम की वजह से कभी रोजा ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना। एक नबी का सहाबी एक रोजा छोड़ दिया, एक रोजा तोड़ दिया। नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह मैं रोजादार था, मैंने रोजा तोड़ दिया। आका मैं रोजा पूरा ना कर सका। यार कितना खौफ खुदा था इन्हें। आका इसका मुझे बताइए सजा क्या है। नबी ने फरमाया, एक रोजा तूने तोड़ा है, इसका कफारा है 60 रोजे लगातार रखना। क्या करना है? 60 रोजे रखे जाएंगे। अगर एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया तो तवज्जो करना, अगर जानबूझ के एक रोजा छोड़ दिया तो 60 रोजे। अब मुझे बताइए आप कहां तक रखोगे? और अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर 60, और फिर छोड़ दिया तो फिर 60। कितना खतरनाक मामला है। तो इससे छोड़ो ही मत। अर्ज किया तो मैं 60 रोजे नहीं रख सकता, एक रोजे की जिम्मेदारी ना निभा सका तो 60 कहां से रखूंगा? नबी ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाओ। अगर एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया तो दूसरा कफारा क्या है इसका? 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का। और ये उलमा बैठे, मैं आपको बता रहा हूँ ये बदला नहीं है, रोजे का कफारा है। बदला अलग है, बदला है उसके कायम मकाम हो जाना, उसके कायम मकाम नहीं होगा, ये उसके बराबर नहीं होगा, उसका कफारा है। बस किसी तरह से मैदान मैशर में छूट जाओगे बस। अर्ज किया पूरे मदीने का जायजा ले ले, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे मुशफिक आका मेरे पास इतना नहीं कि मैं 2 मिस्कीनों को भी खाना खिला सकूं। या रसूल अल्लाह तो मैं 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना कहाँ से खिला पाऊंगा? मेरे आका मेरे लिए कुछ और बता दे। या रसूल अल्लाह मैं 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर 60 रोजा नहीं रख सकता, 7 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता तो बैठ जा। बिठा दिया।
और ये दो ही काम है तुम्हारे और मेरे लिए, सिर्फ कान खोल के सुन ले। या तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, या 60 रोजे। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं अगर रोजा जानबूझ के छोड़ा। मगर मेरे नबी मालिको मुख्तार हैं, बोले अगर बात मेरी है ना तो निकालता हूँ तेरे लिए कोई स्पेशल रास्ता। बस वो उसी के लिए था, किसी और के लिए नहीं। नबी ने बिठा दिया, वो बैठा है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। इतने में मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे आका एक टोकरी भर के खजूर लाया हूँ। नबी ने फरमाया किस लिए लाए हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह एक टोकरी भर के खजूर लाया हूँ, सदक़े का खजूर है, सदक़े का, गरीबों में तकसीम करा दे, मदीने के मिस्कीनों में बंटवा दिया जाए। या रसूल अल्लाह सदक़े की खजूर की टोकरी लाया हूँ। या रसूल अल्लाह मदीने के गुरबा को दे दिया जाए, मदीने के मसाकीन को दे दिया जाए, मदीने के यतीमों को दे दिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया रख दे। जब वो खजूरों की टोकरी रख दिया, मेरे नबी का इख्तियार देखो, मेरे नबी की पावर देखो। मेरे नबी ने उस रोजे वाले सहाबी को बुलाया। ओ सहाबी जो एक रोजा न रख पाया था, वो कहाँ हो? जरा इधर आओ। नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया 60 रोजे नहीं रख सकते। हाँ या रसूल अल्लाह 60 रोजे नहीं रख सकते। 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते। हाँ या रसूल अल्लाह 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकते। तो मेरे नबी ने फरमाया जा, तेरे लिए मैंने स्पेशल छूट रखी है, तेरे लिए मैंने स्पेशल छूट कर दी है। ये एक टोकरी सदक़े के खजूर है, इस टोकरी को उठा के सर पे रख ले और मदीने की गलियों में चला जा, मदीने के गरीबों को खिला देना, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। वो तुम्हारे मेरे लिए नहीं है, नबी ने स्पेशल उसके लिए ये रियायत की थी। मदीने के गरीबों को खिला दे, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह ए मेरे आका, पूरे मदीने का जायजा ले ले, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। आप कहते हैं ना गरीबों में बांट दो इस खजूरों को, तो या रसूल अल्लाह गरीब तो पूरे मदीना में मैं ही हूँ। आका पूरे मदीना में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जलसे में आने वालों मेरे मुस्तफा का इख्तियार तो देखो। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं है तो जा टोकरी उठा सर पे रख, और सर पे रखने के बाद में अपने घर में ले जा, तू खा लेना, अपने बच्चों को खिला देना, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तभी तो रज़ा बोला कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नाना। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।